बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है कभी खुशी कभी गम। पहले हम खुशी को ले लेते हैं। बाज़ मर्तबा आदमी को इतनी खुशी होती है जो नॉर्मल ही में लेते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के यहाँ लड़के की पैदाइश हुई, बल्कि लड़की की भी पैदाइश हुई, तो वो बेइंतहा खुश होता है। या किसी को अगर मेडिकल में है तो उसका अगर मेडिकल में दाखिला हो जाता है उसको बेइंतहा खुशी होगी। किसी की लॉटरी निकल गई उसको बेइंतहा खुशी होगी। मकसद ये कि इस किस्म की जो खुशियाँ जो होती हैं, छोटी छोटी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, तो एक उसको वो सुकून अता करती हैं और एक उसको बेइंतहा खुशी का एहसास दिलाती हैं। लेकिन इस खुशी में एक बात याद रखें, एक तो ये एक लिमिट तक होगी, नंबर एक। नंबर दूसरी बात यह है कि इसकी कोई ना कोई वजह होगी। और तीसरी बात है कि खुशी ज़रूर होगी लेकिन आदमी हवाओं में नहीं उड़ रहा होगा। और एक लिमिट तक ये खुशी होती है, एक पीरियड तक ये खुशी होती है। अब आप एक ऐसी खुशी ले लें जिसमें कि इतनी खुशी नहीं होती है जितना कि आदमी को बेइंतहा ज़रूरत से ज़्यादा ही खुश नज़र आने लगता है। बात करेगा तो करता ही चला जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ओवर टॉकटेटिव होगा। और वो इतना मकसद ये है कि बड़े बड़े ख्यालात उसके जहन में होते हैं, ऊंचे ऊंचे ख्यालात उसके जहन में होते हैं कि वो कारोबार कभी एक बदलता है कभी दूसरा बदल लेता है कि नहीं इसमें और ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें और ज़्यादा फ़ायदा है। बाज़ लोग तो जोश में आके पता चलता है कि भाई अपना घर मदरसे के नाम कर दिया, ना घर वालों से पूछा ना कुछ किया। बाज़ लोगों को हमने देखा है कि वो इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि अपने बीवी तक पे कोई छोटी सी गलती को इतना बड़ा समझते हैं कि तलाक़ तक दे देते हैं, जो बाद में हम लोग समझते हैं कि जी बुढ़ापे में ये कि तलाक़ हो गई। तो देखें ये वाली जो खुशी जो होती है जिसमें कि आदमी को खुशी ही खुशी लगती है, तो वो उसके फ़ैसले अक्सर व बेशतर गलत होते हैं। इसमें कोई ख़ास वजह नज़र नहीं आती है। तो देखें ये खुशी को हम एबनॉर्मल खुशी कहेंगे। यानी पहली वाली खुशी नॉर्मल और दूसरी वाली खुशी का जो एक नाम हम दे सकते हैं, एक्चुअल है तो नहीं, जिसको हम कहते हैं हाइपोमीनिया। अब एक दूसरे में एक गम होता है। अब ये गम का क्या होता है, जैसे किसी के यहाँ खुदा ना खास्ता कोई फौत हो गया, किसी के यहाँ कोई डाका डल गया, किसी के यहाँ कोई बिजली का बहुत हैवी बिल आ गया, या किसी का मार्कशीट आई और वो फ़ेल हो गया या फेल हो गई, किसी की नौकरी छूट गई। इस किस्म की जो चीज़ें होती रहती हैं जो आए दिन हमें महसूस होती हैं, तो इसमें आदमी ये कि गम में चला जाता है, इसको फिर गम ज़्यादा होते हैं, खुशी इतनी नहीं रहती है। अब देखें ये तो एक वो वक्ती तौर पर ये उसकी उदासी होती है। लेकिन अगर ये उदासी एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से नॉर्मल फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इंटरफेयर होने लगे और हम नहीं कर पाएँ, तो देखें फिर ये आ जाती है बीमारी के ज़ुमरे में। बीमारी के ज़ुमरे में इस तरीके से आती है कि फिर वो आदमी उदास रहता है, वो मायूस रहता है, कुछ प्लेजर उसको नहीं मिलती है, कहीं भी कोई खुशी का एहसास नहीं मिलता किसी भी किस्म की। मिसाल के तौर पे अगर उसके घर वाले जा रहे हैं किसी पिकनिक पे, उसका दिल ही नहीं चाह रहा है, समंदर पे जा रहे हैं तो उसका नहाने को दिल नहीं चाह रहा है। तो देखें इस तरीके से किसी चीज़ का उसका शौक़ ख़त्म हो जाता है, वो आदमी अलग थलग रहना पसंद करता है। कोई किताबों का, कोई अलमारियों का, कोई मेहमानों का उसको शौक़ नहीं रहता है। तो देखें ये वाले जो है गम जो है, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल गम। ये आता है बीमारी के ज़ुमरे में। इसको अगर आप एग्जैक्ट तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप इसको डिप्रेशन का भी नाम ले लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। देखें जिस तरीके से लहरें होती हैं ऊपर नीचे, ये इसमें क्या होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम। तो अब देखें ये जब चीज़ें होती हैं, तो अब जिस वक्त के खुशी बहुत ज़्यादा होती है या गम, और बहुत से लोगों को दोनों फेसेस आते हैं, एक तरफ खुशी एक तरफ, तो ऐसे लोगों को हम मूड स्टेबलाइज़र लगा देते हैं। मूड स्टेबलाइज़र जैसे न्यूरो वो अपना जैसे वेल्पोरेट है या जैसे लिथियम है,
इस किस्म के जो ड्रग्स हैं हम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें, ताकि वो अपनी इस एबनॉर्मलिटी से तो बाहर निकले। और जब वो इस एबनॉर्मलिटी से बाहर निकल, क्योंकि इसको इनका पता नहीं होता कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत ज़्यादा गम है, और जब वो इस एबनॉर्मलिटी से निकल आता है तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा एहसान है कि मैं इस खुशी और इस गैर ज़रूरी गम से निकला और अब मैं नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।